हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पीसीएस की जो मुख्य परीक्षा होती है उसके सिलेबस के बारे में, और इसी के साथ साथ जो हिंदी का पेपर होता है पीसीएस का जो मुख्य परीक्षा में, उस पर विस्तार रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम बेसिक जानकारी इसकी समझते हैं। उत्तर प्रदेश जो पीसीएस की परीक्षा होती है उसमें मुख्य जो पेपर होता है यानी मेंस का जो एग्ज़ाम होता है उसमें कितने पेपर कराए जाते हैं। तो सबसे पहले जो है मेंस में होता है उत्तर प्रदेश पीसीएस के मेंस में सामान्य हिंदी का एक पेपर होगा और उसके लिए 150 अंक निर्धारित हैं। ये पासिंग नहीं है, इसके भी नंबर जो है ऐड होते हैं फाइनल जो लिस्ट बनती है उसमें। इसके बाद निबंध का पेपर होता है, इसके भी 150 अंक हैं। सामान्य अध्ययन फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन सभी के अलग अलग 200 अंक निर्धारित हैं। ऐसे ही पेपर नंबर 4 ये भी 200 अंक का होगा, 5 ये भी 200 अंक का, और पेपर नंबर 6 ये भी 200 अंक का होगा। अच्छा, पहले पेपर नंबर 5 और 6 जो है, आप अगर कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते थे, जैसे कोई इतिहास ले रहा है, कोई भूगोल ले रहा है, कोई हिंदी ले रहा है, तो उसके होते थे पेपर 5 और 6। लेकिन अब क्या है, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं पेपर 5 और 6, यानी इसमें स्पेशली उत्तर प्रदेश के बारे में पूछा जाएगा। अब तक जितने भी पेपरों पे हमने चर्चा की उन सब के लिए 3 घंटे का समय दिया जाता है। तो फिर से एक बार अगर हम देखें तो एक तो हिंदी का पेपर होता है 150 अंक का, उसके बाद निबंध का पेपर होता है, ये भी 150 अंक का होता है। उसके बाद जीएस के पेपर होते हैं। जीएस के पेपर अगर हम देखें तो जीएस 1 2 3 4 5 6 और सभी के लिए कितने कितने अंक हैं, 200 अंक निर्धारित किए गए हैं। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सामान्य हिंदी का जो पेपर है उसमें क्या पूछा जाता है, और एक उसका हम पेपर भी देखेंगे यानी 2022 में क्या पूछा गया था। तो ये है उत्तर प्रदेश पीसीएस की मुख्य परीक्षा का सामान्य हिंदी का पेपर। 3 घंटे इसमें मिलते हैं और 150 अंक इसके लिए निर्धारित हैं, यानी 150 अंक। पासिंग नहीं है ये, इसके नंबर काउंट होते हैं, यानी 150 में आप जितने ज़्यादा ला सकते हैं 150, यानी आप अगर 120 स्कोर कर देते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्कोर होगा। लेकिन ये हो नहीं पाता, सामान्य रूप से 90 और 95 के आसपास ही लोगों के नंबर रह जाते हैं। अगर इतना किसी ने अचीव कर लिया 110 या 120, तो उसकी मार्कशीट जो है बहुत ही अच्छे अंक की बनने वाली है। अब देखें यहाँ पे तो हिंदी में क्या क्या पूछा जाता है। तो दिए गए गद्यांश खंड का अवबोध एवं प्रश्नोत्तर, यानी एक गद्यांश और उसमें से प्रश्नोत्तर वगैरह पूछे जाएंगे। सरकारी अर्ध सरकारी पत्र लेखन, तार लेखन, कार्यालय आदेश, अधिसूचना और परिपत्र, शब्द ज्ञान एवं प्रयोग, उपसर्ग प्रत्यय, विलोम शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि, और लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे, ये सब सामान्य हिंदी में पूछे जाते हैं। अब इनको विस्तार से समझते हैं कितने नंबर का क्या पूछा जाएगा सामान्य हिंदी में। तो जैसे हम यहाँ पे समझें तो सामान्य हिंदी में जो है 3 घंटे तो हमें मिलती हैं और इसके लिए 150 अंक जो है निर्धारित हैं। तो टारगेट हमें लगभग बनाना होगा 110 नंबर हम इसमें कम से कम प्राप्त कर सकें। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो जो गद्यांश आता है, तो गद्यांश में से भावार्थ यानी गद्यांश होगा, उसका भाव पूछेगा क्या भाव है, उसके लिए 5 अंक निर्धारित हैं। और कुछ उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे तो उसके लिए भी जो है 5 अंक निर्धारित हैं। और रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी कुछ जो है ऐसे अंडरलाइन किए हुए होंगे उसकी व्याख्या आपसे करवाएगा, उसके लिए कितने 20 अंक निर्धारित हैं। तो हो सकता है 4 जो है ऐसे अंडरलाइन आपको मिलेंगी, तो सबके लिए 5-5 अंक ये निर्धारित हो गए। तो इस तरीके से ये कितने हो गए 20। इसके बाद अगला जो गद्यांश होगा उसमें शीर्षक पूछेगा, उसके लिए 5 अंक। उससे संबंधित प्रश्न पूछेगा, उसके लिए 5 अंक। संक्षेपण यानी उसको शॉर्ट यानी संक्षिप्त में लिखना होगा, उसके लिए 20 अंक निर्धारित हैं। पत्र लेखन यानी 2 पत्र आएंगे और दोनों के लिए 10-10 अंक निर्धारित हैं। इस प्रकार से 20 अंक हो गए।
उपसर्ग और प्रत्यय आएंगे, यानी 10 अंक हैं, यानी 5 नंबर के उपसर्ग आएंगे और 5 नंबर के प्रत्यय। विलोम शब्द की बात करें तो 10 अंक हैं, यानी 10 विलोम आपसे पूछे जाएंगे। प्रत्येक विलोम शब्द के लिए 1 अंक मिलेगा। वाक्य शुद्धि और वर्तनी शुद्धि, यानी 5 नंबर की वाक्य शुद्धि आएंगी 5 और 5 नंबर की वर्तनी शुद्धि आएंगी 5, तो कुल मिला के इसके हो गए 10 अंक। वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये आएंगे 5 और इसमें 1 का उत्तर देने पे 2 नंबर मिलेंगे, इस प्रकार इसके अंक हो गए 10। मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, उनके अर्थ भी लिखने हैं और वाक्य प्रयोग भी लिखना है। तो मुहावरे और लोकोक्तियाँ, इसका अर्थ अगर हम लिखेंगे और वाक्य प्रयोग, तो कुल मिलाकर ये जो है, तो हमसे जो है 10 वाक्य मुहावरे और लोकोक्तियाँ जो है 10 पूछेगा और उसमें 1 का उत्तर देने पर 3 नंबर मिलेंगे। अब 3 नंबर कैसे हैं, तो अर्थ अगर हम बताएंगे उसका अर्थ क्या है तो उसके लिए 1 नंबर मिलेगा और उसका वाक्य प्रयोग करेंगे उसके लिए मिलेंगे 2 नंबर। और ये याद रखना है, वाक्य प्रयोग जो है जो तात्कालिक अगर कोई घटना है उससे संबंधित, उसी के आधार पे बना है। राम, श्याम, मोहन, इस तरीके से अगर आप वाक्य प्रयोग करेंगे तो वो गलत समझा जाता है, उसके लिए नंबर नहीं मिलेगा। तो आपको लगेगा कि हमने बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन आपको 1 नंबर ही मिलेगा 3 में से। इस तरीके से पता चला 30 में से केवल कितने नंबर, 10 नंबर रह जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं सामान्य हिंदी का पेपर जो कि 2022 में हुआ है। तो ये है यूपीपीसीएस सामान्य हिंदी का पेपर और अधिकतम अंक जो है 150 है। इसके निर्धारित समय 3 घंटे है। सबसे पहले इसके अनुदेश देख लेते हैं क्या ये बोल रहे हैं। तो सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी सभी प्रश्न करने होंगे। दूसरा अनुदेश है प्रत्येक प्रश्न के अंत में निर्धारित अंक अंकित हैं, यानी कितने अंक का है वो प्रश्न उसको भी अंकित किया गया है। तीसरा है कि अगर आप कोई पत्र या प्रार्थना पत्र ये सब कुछ आप लिख रहे हैं तो आपको अपना नाम, पता या अनुक्रमांक नहीं लिखना है, उसकी जगह पे आप क ख ग ये लिखेंगे। अगर आपने लिख दिया अपना नाम, पता या अनुक्रमांक तो वो गलत समझा जाएगा और उसे काट दिया जाएगा। तो याद रखें नाम के स्थान पर क ख ग ऐसा आपको लिखना है। अब जैसा कि इसमें सबसे पहले गद्यांश दिया गया है तो गद्यांश को पूरा पढ़ना है और उसके जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो उत्तर देने हैं। तो एक हमने अभी बात की थी रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो एक तो अगर आप देखें तो एक पूरी ये वाली अंडरलाइन हो रही है। इसके बाद एक के बाद अगर हम देखें तो दूसरी अंडरलाइन यहाँ पे दिखाई दे रही है हमें पूरी। ऐसी कुछ पीछे भी होंगी। तो जैसे इसको पूरा पढ़ना है, जैसे क्या लिखा हुआ है, भारत प्रकृति की संसार में सबसे बड़ी लीला भूमि है। यहाँ सभी ऋतुएं किसी न किसी भाग में एक साथ मौजूद रहती हैं। नदी, पर्वत, वन और अन्नपूर्णा धरती से, इस प्रकार से ये सब कुछ लिखा हुआ है। तो हमें इसको अच्छे से पढ़ना है और इसी के आधार पे हमें प्रश्न उत्तर के आंसर करने हैं। तो पूरा गद्यांश जो है इस प्रकार यहाँ पे आके ये ख़त्म होता है। तो हमने देखा था 2 अंडरलाइन पीछे वहाँ पे हो रही थी, तीसरी अंडरलाइन ये हो रही, यहाँ पे इसकी व्याख्या करनी है और चौथी अंडरलाइन ये हमारे पास इस जगह पे दिखाई दे रही है। तो कुल 4 जगह अंडरलाइन हो रही है। इसी को बोलते हैं रेखांकित पंक्ति। अब 4 हैं तो 4 हैं, इसका मतलब अंक कितने दे रखे हैं 20। तो अगर प्रत्येक की व्याख्या करेंगे तो आपको नंबर कितने मिलेंगे, 5 अंक इस पे मिलेंगे। इसी के साथ इस गद्यांश का जो भाव है, भावार्थ अगर आप बताएंगे तो उसके लिए 5 अंक मिलेंगे। और एक क्वेश्चन भी पूछा गया है, जैसे क्वेश्चन क्या है, मनुष्य और प्रकृति के आपसी रिश्ते को गद्यांश के आधार पर स्पष्ट कीजिए। यानी ये बोलना चाह रहा है इस गद्यांश में मनुष्य और प्रकृति के बीच क्या रिश्ता बताया गया उसको भी आपको बताना है। इसके लिए भी 5 नंबर आपको दिए जाएंगे। तो इस प्रकार इस गद्यांश से 30 नंबर आपको प्राप्त होंगे। अब यहाँ पे ये दूसरा गद्यांश है तो थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं गद्यांश को, फिर क्वेश्चन इसके देखें क्या है। तो विद्वानों का मानना है कि राजनीति ने भाषा को भ्रष्ट कर दिया है, शब्दों से उनके सही अर्थ छीनकर उन्हें छन्न अर्थ पहना दिए हैं। तो इस तरीके से ये कुछ लिखा हुआ है पूरा गद्यांश। तो इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ पे अगर हम इस गद्यांश में देखें तो इसमें कोई भी रेखांकित पंक्ति नहीं दी हुई है। तो इसका मतलब यहाँ पे रेखांकित पंक्ति वाले प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे।
तो पहला प्रश्न क्या है यहाँ पे, तो गद्यांश जो दिया हुआ है उसका शीर्षक आपको बताना है। तो शीर्षक बताने के लिए आपको जो है 5 अंक दिए जाएंगे। इसी के आधार पे ये पूरा गद्यांश अगर हम पढ़ेंगे तो भाषा क्या जो है, भाषा की भूमिका क्या समझाई गई है इस गद्यांश में, उसके लिए 5 अंक मिलेंगे। यानी ये क्वेश्चन पूछा गया है। और गद्यांश को संक्षेपण कीजिए, यानी संक्षिप्त करके लिखना है। जैसे अगर हम देखें 20 लाइन है तो उसकी जो है लगभग 6 या 7 लाइन आपको बनाकर लिखनी होंगी, जिससे वो आसानी में समझ में आ जाए कि पूरा गद्यांश क्या कहना चाह रहा है। तो इसके लिए आपको 20 अंक मिलेंगे, संक्षेपण करने के ही 20 अंक। इस प्रकार इस गद्यांश से भी जो है आपको 30 अंक प्राप्त होंगे। तो अब तक जो है 2 गद्यांश 60 अंक के हो चुके हैं। इसके बाद जो है पत्र पूछे जाएंगे। तो जैसे कार्यालय आदेश किसे कहते हैं, शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की ओर से जारी विशेष छात्रवृत्ति योजना संबंधित कार्यालय आदेश का प्रारूप तैयार कीजिए। तो कार्यालय आदेश क्या होता है उसका प्रारूप तैयार करना है। इसके लिए 10 अंक निर्धारित हैं। इसी के साथ अगर हम देखें दूसरा खा, इसका जो भाग है, मुखिया की ओर से पंचायत में कोविड-19 से हो रही मृत्यु संबंधी एक सरकारी पत्र जिलाधिकारी को लिखिए। तो इसके लिए भी 10 अंक आपको मिलेंगे। तो 2 पत्र हो गए एक तरीके से, उसमें जो है आपको 20 अंक दिए जाएंगे। इसके बाद विलोम शब्द आएंगे। तो विलोम शब्द यहाँ पे 10 हैं। उल्टा शब्द यानी विलोम लिखना है। जैसे लघु का क्या हुआ, ज्ञानी, महान, परकीय, प्रसन्न, पूर्व, इन सब के जो है 10 विलोम हैं और इनका एक एक विलोम शब्द ही लिखना है। ऐसा नहीं कि आप वहाँ पे 3-4 आप या 2 भी लिख रहे हो तो वो गलत माना जाएगा। तो 10 विलोम शब्द के आपको उत्तर देने होंगे। इसके लिए 10 अंक आपको मिलेंगे। अगला प्रश्न हम देखें तो जो यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, तो 5 शब्द दिए गए हैं और इनके आपको उपसर्ग निकाल के लिखने हैं और इसके लिए 5 अंक आपको दिए जाएंगे। यानी 5 उपसर्ग अगर आप निकालेंगे इन शब्दों से तो 5 नंबर आपको दिए जाएंगे। इसके बाद अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पे भी 5 शब्द दिए हुए हैं अलग अलग और इनसे आपको प्रत्यय निकाल के लिखने हैं और इसके लिए भी 5 अंक आपको मिलेंगे। इसके बाद वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द लिखना है। इसके लिए आपको 10 अंक मिलेंगे। तो 5 वाक्यांश हैं यानी प्रत्येक के लिए 2 अंक मिलेंगे। जिसका आदि ना हो तो इसका क्या सही अर्थ हम लिखेंगे, एक शब्द क्या होगा वो हमें लिखना है। मरने की इच्छा क्या होता है, जिसे दूर करना कठिन हो, इसको भी लिखना है। तो इस तरीके से इसके लिए 10 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसके बाद वाक्यों को शुद्ध करना है। तो 5 वाक्य हैं और इनके लिए 5 अंक निर्धारित हैं। जैसे निरपराधी को दंड नहीं मिलना चाहिए, तो इसको सही करके लिखना है। जैसे निरपराध को दंड नहीं मिलना चाहिए या जिस प्रकार से भी सही होगा उस तरीके से सही करके लिखना है। 5 अंक इसमें मिलेंगे। इसके बाद बर्तनी शुद्धि है तो ये भी 5 हैं और इनको भी शुद्ध करके लिखना है। इसके लिए भी 5 अंक दिए जाएंगे। और अंतिम प्रश्न में हम देखें तो मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ हैं, उनके अर्थ लिखने हैं और वाक्य प्रयोग करना है। इसके लिए 30 अंक मिलेंगे। कुल लोकोक्तियाँ और मुहावरे जो है 10 पूछे जाएंगे आपसे। अर्थ अगर आप बताएंगे 1 नंबर उसके लिए मिलेगा, वाक्य प्रयोग के लिए 2 नंबर मिलेंगे। इस प्रकार एक अगर आप बताते हैं मुहावरा या लोकोक्ति तो 3 नंबर मिलेंगे और 10 बताएंगे तो कुल मिलाकर ये हो गए 30। तो 30 नंबर आपको इसमें मिलने वाले हैं। जैसे कागज़ की नाव या टोपी उछालना, इस तरीके से कोई भी अगर आप करते हैं तो इतना स्कोर आपका हो जाएगा। वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा कि जो हिंदी का पेपर होता है उससे संबंधित जानकारी आपको मिली तो कितनी उपयोगी है या कितना आपको नया इसमें पता चला है। और जो लोग पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो सेंड कीजिएगा क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ ले सकें। और आगे थोड़ा सा और अभी हम इसमें जानेंगे कि ग्रामर का पोर्शन हिंदी में कितना आता है। एक बार उसको और देखते हैं यहाँ पे। तो अगर हम देखें तो ग्रामर का पोर्शन यानी व्याकरण जो है 70 नंबर की आती है और 80 नंबर में पत्र और 2 गद्यांश शामिल हैं, यानी 2 पत्र और 2 गद्यांश आते हैं। जैसे हम यहाँ पे देखें तो 10 नंबर ये हो गए व्याकरण, 10 ये हो गए 20, 10 ये नंबर हो गए 30, 30 के बाद 10 नंबर ये हो गए 40, 40 के बाद 30 नंबर ये हो गए। तो इस प्रकार 70 नंबर की जो है व्याकरण सामान्य हिंदी के पेपर में पूछी जाती है।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, और जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनको अवश्य शेयर कीजिएगा। पहले तो हम पीसीएस का पूरा सिलेबस जानेंगे कि क्या क्या है, उसके बाद पेपर देखेंगे, और फिर हम एक एक करके पीसीएस की जो मुख्य परीक्षा है उसकी क्लासें शुरू करेंगे यूट्यूब पे ही। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।